ड्राइवर कल्याण संघ भारत से आपका सेवक। साथियों, आज एक मुख्य बिंदु पर हम बात करना चाहते हैं कि आप ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में जुड़कर राजनीति ना करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप राजनीति ना करें। पहली बात कि आप संगठन के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ खड़े रहें। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, संगठन को जो बदनाम कर रहे हैं या संगठन के लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं और दुर्व्यवहार कर रहे हैं या संगठन के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो है हम मुख्य उपदेश देना चाहते हैं कि उनको आप भड़काना जो है बंद करें। एक है बड़ोदरा गुजरात से अपने आप के बीजेपी का पता नहीं कोई मेंबर या कोई ऐसा कोई एजेंट लग रहा है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है एजेंट है, और बीजेपी का चोला पहनकर मैं समझता हूँ बीजेपी को ही बदनाम कर रहा है। हालांकि कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मेरी बातों को सुने सर, यानी कि बीजेपी का चोला पहनकर और बीजेपी को ही बदनाम कर रहा है। बहरूपिया है, यानी कि एकदम से, यानी कि वो छलकपटी है। जो आदमी पेशेवर एक ड्राइवर नहीं है और जो एक मोटर मालिक है और एक ट्रांसपोर्टर है और खुद अपने ड्राइवरों का शोषण कर चुका है, आज वो ड्राइवरों को हक दिलाने की बात करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि पहले तमाम यूनियन के ऊपर आरोप लगाया और आज जो है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के ऊपर भी आरोप लगाया। अब अपने आप क्या कर रहा है, वो 300 रुपया लेकर आई कार्ड बना रहा है। अपने आप करे तो सब कुछ सही है, अगर कोई और करे तो गलत बता रहा है। तो ये हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही है सरताज जी ने, हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने, कि फर्जी रजिस्टर। देखिए वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर चला रहा है वो जीएसटी नंबर है। ये बड़ोदरा गुजरात का जो अपने आप को बीजेपी का एजेंट जो है कहता है कि मैं तुम्हें ड्राइवर आयोग दिला दूंगा। अरे ड्राइवर आयोग अगर इतना आसान होता तो देश के प्रधानमंत्री ना जाने कब के बना दिए होते। परंतु ये ड्राइवर आयोग, मैं उसके कहना चाहता हूं और बात बोलना चाहता हूं बीजेपी के एजेंट से कि भैया ड्राइवर आयोग बनाना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ड्राइवर आयोग तब बनेगा जब देश के पार्लियामेंट, जहां से इंसाफ की आवाज उठती है और हक की आवाज उठती है, ड्राइवर आयोग वहां से बनेगा, वहां से कानून बनेगा, तब तुम ड्राइवर आयोग बनेगा। मैं कहता हूं कि ये झूठे वादे करने वाले जो ये बीजेपी का एजेंट कभी अपने राजस्थान के बताता है, कभी हरियाणा के बताता है, कभी बड़ोदरा गुजरात के बजाता है और जीएसटी नंबर लगाकर जो है संगठन का रजिस्ट्रेशन दिखाता है, अपना फोन पे पेटीएम जो चलाता है। और एक और महत्वपूर्ण, कैमरामैन थोड़ा मैं कहूँगा इस बात को नोटिस में लेके आए कि कभी भी एक बात का नोटिस रखिए कि कभी भी संगठन का अकाउंट का गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं आता है। ये हर एक अपने संगठन के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, देश के ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूँ, कभी भी संगठन हो, यूनियन हो या पार्टी हो, उसका कभी भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं आता। हाँ, वो QR कोड मिलते हैं जी, हाँ, तो ये सब आते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप लोग गुमराह ना हो और संगठन में जुड़कर राजनीति ना करें। आज आप सभी को मालूम है कि हमारे योद्धा जो हैं, सूरवीर, जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आज फिर माननीय उच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटाने आए हैं और देश के ड्राइवरों के भविष्य के यहाँ पर जो है गुहार लगाने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर नहीं सुनते हैं तो हमारे महामहिम, हमारे उच्च न्यायाधीश जो है, देश के जो न्यायाधीश हैं, उनके सामने भी अपनी दुखड़ा, अपनी बख्श रखने आए हैं। तो आप लोगों से, कुछ लोगों को कुछ यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए भी आए हैं, तो कुछ लोगों पर कार्रवाई भी करने के लिए आए हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझने का विषय है। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत है जो कि ईमानदारी और वफादारी के साथ ड्राइवर हित की बात करता है। यहाँ ना किसी जाति या धर्म, किसी मजहब की बात नहीं करते हैं। हमारी एक ही जाति है कि हम एक भारतीय ड्राइवर हैं। बाकी हमारे विचार श्रीमान हमारे अध्यक्ष महोदय जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। सर लीजिए प्लीज। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसे कि हमारे हाईकमान जी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी ने हाँ चालू किया। सभी साथियों से जय हिंद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सर। साथियों, जैसे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ अपने बात रखे, विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। और देखने में आया है कि कुछ लोग ड्राइवर के मसीहा बने हुए हैं, जैसा कि गुजरात से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी ने बताया है, उसके बारे में मैं भी बता देना चाहता हूँ।
वो एक सबसे बड़ा ड्राइवर का शोषण करता है। अगर आपको विश्वास यकीन नहीं होता है तो जो कुछ लोग मेवात के लोग उनकी चमचागिरी दलाली करने में लगे हुए हैं, जो वो बड़ौदा का है, जो टांगड़ा है, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बीजेपी का एजेंट बनेगा, किसी भी चोले को ओढ़ लेगा, बेरुपिया है वो टांगड़ा है, जो उसके शोषण की सबूत आपकी मेवात के अंदर है। 2 गांव के नाम लूँगा, एक है बैसी, नू तहसील में पड़ता है, दूसरा है फलेंडी जो पुराना एरिया में पड़ता है। यहाँ के एक ड्राइवर एक फोरमैन है, दोनों का शोषण कर चुका है ऑलरेडी, इसी की गाड़ी चलाते थे। दूसरा, अभी उसके पास कोई रजिस्टर नहीं है, सिर्फ फर्जी तरीके से हमारे मासूम ड्राइवरों को बहला फुसलाकर टॉर्चर करना चाहता है, इससे बच कर रहे। दूसरी बात, जो संगठन है अपना ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, ये जनहित जन कल्याण के लिए काम करता है, भारतवर्ष के तमाम ड्राइवरों के लिए काम करता है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव सर, नहीं है। ये भी एक सवाल है महत्वपूर्ण सर, आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों को डरवाता, धमकाता और इतने टॉर्चर करता है मानसिक रूप से, यानी कि उसमें उसको करता है, उसके बारे में कहिए, क्या औकात नहीं है सर जी, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे भौं करता है। जैसे वो कुत्ते की तरह भौंकता है ना, ऐसा कभी सामने आके बात, ठीक है, उसकी औकात नहीं है। कभी तो वो राजस्थानी बनता है, कभी वो हरियाणा का बनता है, कभी वो गुजरात का बनता है। वो कुत्ते की दुम है, उसको पाम धरते हैं ना, जब कभी कभी पाम धर देते हैं जब वो चलता है, वो ऐसा उसका व्यवहार है। तो उसकी बातों में नहीं आए, वो ट्रांसपोर्ट का एजेंट है, ड्राइवरों का शोषण करता है, और जो उनकी दलाली, जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो कुछ लोग उनकी वीडियो को वायरल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बड़ो है वो है मेरी नज़रों में, जो उसकी वीडियो को वायरल कर रहे हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर सर्च मारो, आपको सब मिलेगा। बाकी हमारे संगठन में कुछ लोग राजनीतिक जो कर रहे हैं ना करें, क्योंकि ये सभी ड्राइवरों को साथ लेके चलता है। अगर किसी को कोई किंतु परंतु करना है, अगर किसी को नहीं रहना है, तो दुआ सलाम बनी रहे, आप अपने घर बैठो, अपने घर बैठेंगे। बाकी जनहित जन कल्याण के लिए काम करोगे, ड्राइवर हित के लिए काम करोगे, संगठन के वफादार रहोगे, आपका वेलकम है। बाकी हमें आगे बढ़ना है, और पीछे अगर हम बुराई में वक्त लगाएंगे तो ड्राइवर भाइयों को भविष्य आगे लेके नहीं चलेंगे। सोचना समझना आपको है, और संगठन के साथ मजबूती से खड़ा होना है। और हमारे अभी अवतार जी प्रदेश अध्यक्ष अपने झारखंड से कुछ विचार रखेंगे, बोले जी सर। बहुत धन्यवाद मोहम्मद सब्दार जी और मंडेश्वर सतमोदय जी, आप लोगों ने अच्छा संदेश दिया भारत को। मैं आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ, खासकर अपने लोगों को। बात हो गई, मैं अपने जो संगठन के जो लोग हैं, हमारे ड्राइवर समाज के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आपको पार्टी ज्वाइन कर लो। भी सरकार खोज रही है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ खोज रही हैं, उनको नेता नहीं मिल रहे हैं, उनका लोग नाम जानते हैं, नेता कमी देश में है, और झंडू छाप नेता बहुत हैं, और उनको चला जा सकते हैं आप। संगठन में कोई राजनीति करेगा, जो राजनीति करेगा उसको बाग दरबार दिखा दिया जाएगा। हम लोग लल्लू पंजू और चाहते नहीं कि आइए मेरा आपके बिना दाल रोटी नहीं चल रहा, हमने आपकी कमाई खा रहा संगठन, ना संगठन आपको अपना कमाई खिला रहा। आप अपना कमा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, और हक और सच के लिए लड़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हमारे खिलाफ सबूत है, जिसके हमारे पास कोई शिकायत है ना, तो वो कैमरा में ना भोंके, ये सुप्रीम पावर यहाँ आए और दावा ठोके हम पर। माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का हाँ सबूत हमारे खिलाफ लाओ, हमारे खिलाफ सबूत लाओ, और यहाँ पर दावा ठोको। ये मुंह से लोलो चलत नहीं होगा, ठीक है ना। बेवजह फालतू भोले भाले और जो अप्रतिक जो एक दबा कुचला समाज है, उसको डराओ मत, उसको लुभाओ मत, उसको लालच मत दो। हम लालच नहीं देते यहाँ पर, हम ना पैसा लेते ना पैसा देते हैं, लेकिन ना देते लेते हैं। हमको सरकार से फंड दिलवाना है, सरकार से काम करवाना है, सरकार की नीति पर काम करवाना है, तो सरकार से लड़ेंगे। वहां नहीं मानेगी, इनके माध्यम से लड़ेंगे। लेकिन गुमराह करके, लोगों को डरा धमका करके, बहका करके, किसी को बदनाम करके ये गंदा काम नहीं करेंगे। हमारे साथ मुट्ठी भर लोग हैं, उसी को लिए काम करेंगे। पूरा भारत नहीं चाहिए हमको। जो ईमानदार लोग, वफादार लोग हैं वो साथ में हैं, जो नहीं आना चाहते हैं बहुत दरवाजे खुले हैं। बहुत संगठन देश में आ रहे हैं, बहुत हीरो बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं उठा करके। आप उनकी झोली में जाके झूल सकते हैं, आप झूलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग ग्रुप बना कर काम ना करें। जिस संगठन में, जिस ग्रुप में हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट नहीं है, ग्रुप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नहीं है, वो फर्जी माना जाएगा उस ग्रुप को, वो ग्रुप का वैल्यू नहीं है, वो कोई हो। जब प्रदेश का मुखिया ही नहीं है, प्रदेश का या जिले का मुखिया ही नहीं है, नेशनल टीम ही नहीं है, आप चोरी से छुपके गली मोहल्ले में चला रही हो, टीम को मालूम नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष को मालूम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अब आगे प्लानिंग बन रही है। मैं बता रहा हूँ, उन पर कार्रवाई की जाएगी सीधी बात। ऐसे जिसमें मैं फिर बता रहा हूँ, इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो लोग ग्रुप बना करके अलग से चला रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी का नाम शामिल नहीं है और स्टेट प्रेसिडेंट का नाम शामिल अगर नहीं है, वो ग्रुप फर्जी है। उनके द्वारा बनाया गया आई कार्ड भी फर्जी है। जिनका ऑनलाइन आई कार्ड होगा,
पूरे भारत में व्यवस्था उसी को मिलेगी, सुविधा उसी को मिलेगी। और अगर वो आई कार्ड अगर ऑनलाइन अगर मैच नहीं करेगा तो सुविधा नहीं मिलेगी। ये प्रक्रिया बहाली हो रही है और हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ये और कार्य भी की जाएगी हमारे लोगों का, हमारे किसी भी चीज़ का कोई गलत इस्तेमाल कोई ना करे, गलती ना करे। क्योंकि हम लोग दौड़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, मंत्रालय दौड़ते रहते हैं हम लोग। हम लोग दौड़ेंगे, एडिट चुड़ी डाला देंगे हम, बख्शेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, ना जाने बख्शेंगे नहीं, कई चक्कर हम मंत्रालय के लगाते हैं। बख्शेंगे नहीं। हमारे बंगाल से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। किसके लिए आते हैं? क्यों अपना घर बार छोड़ कर जो है अपने देश के ड्राइवरों के लिए न्यायालय के या कहीं मंत्रालय की या मंत्रालय डिपार्टमेंट के जो है दरवाजे खटखटाते हैं? क्या अकेले के लिए कानून बनेगा? रूल अकेले के लिए बनेगा? पॉलिसी अकेले के लिए बनेगा? क्या बनेगा तो मेरे को अकेले का फायदा होगा कि सरताज को या इनको अकेले का होगा? हम देश के 22 करोड़ मेरे प्रिय ड्राइवर साथियों के लिए लड़ रहे हैं। यह आपको समझना पड़ेगा। टायर पंचर लगवाने से और रेडिएटर और पाइप ठीक करवाने से ड्राइवर का भविष्य नहीं सुधरेगा। ड्राइवर का भविष्य सुधरेगा सुरक्षा कानून और रूल बनाने से, एक्ट बनाने से, धारा बनाने से, सेफ्टी कानून बनाने से, योजना बनाने से ड्राइवर का भविष्य सुधरेगा। आपको आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, आना पड़ेगा पार्लियामेंट में, आगे अपना सर देना पड़ेगा। जो सर देना जानता है वो आ जाए यहाँ पर। बिना सर दिए काम नहीं होगा। हम सर देने आते हैं, सर देके जाते हैं डेली। दिनेश हर जी का बार थोड़ा विचार एक